ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आपके ऐसे लफ्ज थे जो आपको समझ में नहीं आए? हिज्जे तो हमने सब लफ्जों की देख ली। खफा का मतलब क्या होता है? नाराज होना। खफा का मतलब क्या होता है? नाराज होना। मैं कहाँ लिख के दिखाऊं आपको? खफा, ख। अब देखिए ये बात याद रखेंगे कि खफा कौन सा लफ्ज किससे आता है, इसको आपने याद रखना है। देखिए खफा, खफा किससे आता है? खे से आता है। ख, फ, फा। अब देखिए इसे मिला दे, कोई शरारती उर्फ नहीं है, ये है सिर्फ शरारती उर्फ, तो ये तो अपने पीछे वालों से तो मिलेगा। हाँ, और ये देखिए खफा। ठीक है, तो खफा का मतलब क्या होता है? नाराज। खफा का मतलब क्या होता है? नाराज। और नादान का मतलब क्या होता है? नादान। नादान, ये तो बहुत आसान सा लफ्ज है, नादान। ये कहानी मिटा दूं मैं? ये कहानी का लफ्ज मिटा देती हूँ। नादान, नादान का मतलब क्या होता है? ना समझ। नादान, नादान, नादान। क्या हुआ? नादान का मतलब क्या है? नादान, यानी ना समझ। ना समझ जिसको कोई समझ ही नहीं होती, बस वो उसे पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो वो ना समझ। अब देखिए क्लास 3 सफ़ा नंबर 54 यानी 54 पर देखिए अल्फाज मायने, ये आपने यहाँ से याद करने। नादान का मतलब ना समझ, खफा का मतलब नाराज, और नाराज में देखिए क्या आता है आखिर में? ज़्वाद आता है। देखिए ज़्वाद, ज़ोए, जे, ये सब एक आवाज़ वाले हैं, तकरीबन मिलती जुलती आवाज़ें, तो हमने अपने जहन में रखना होता है, याद रखना होता है कि यहाँ कौन सा हुर्फ आया था। नाराज यानी यहाँ पर क्या आएगा? ज़्वाद आएगा, नाराज। शरारत की पुड़िया यानी शरारत से भरी शोख व शरीर, बहुत शरारती बच्चे होते हैं ना, इधर चढ़ इधर, इधर फेंक उधर, ये वो ये ऐसे, उसे शरारत की पुड़िया कहते हैं। कोठरी, बहुत छोटा सा जो कमरा होता है उसे कोठरी बोलते हैं, बहुत छोटा सा। अब नीचे देखिए खुशखती हिदायत है कि अशकाल दुरुस्त तरीके से बनाइए और नज़म से इन अशकाल के अल्फाज चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। अब जहाँ जहाँ इस नज़म में है के अल्फाज हैं, कौन सी है के? देखिए जैसे ये वाली, कितनी शक्लें हैं यहाँ है की। अब मैं ये बोर्ड पर से मिटा रही हूँ, लेकिन हम ऐसा करते हैं एक दफ़ा इसको और पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि अच्छी तरह आपके जहन नशीन हो जाए कि ये हिज्जे क्या थी और फिर ये लफ्ज़ क्या थे, ताकि आप इमला आसानी से कर सकें। क्या लिखा हुआ है ये? नादान। क्या लिखा हुआ है? नादान। और नादान का मतलब क्या है? ना समझ। पढ़िए इसको, हे को मीम से मिलाइए। देखिए हे मीम, और क्योंकि ये शरारती उर्फ है मिल गया, हमारी, हमारी। और ये क्या हुआ? देखिए ये शरारती उर्फ है तो आगे वाले से तो नहीं मिला, लेकिन बे और अलिफ मिल जाएगा, क्योंकि अलिफ अपने पीछे वाले से मिल जाएगा। जुबानी। नून, नून, और नून पर भी तशदीद है। नून पर भी क्या है? तशदीद है, यानी 3 दफा नून हुआ, फिर इसका मतलब है नन नी, नन नी। कैसे लिखा जाएगा? नून, नून है और फिर ये, तो क्या होगा? नन्नी। क्या पढ़ेंगे? नन्नी। मैं दोबारा लिख के बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। देखिए नून, फिर नून, और ये यूं घुमा के हे बना दें इसके अंदर, और ये देखिए क्या पढ़ेंगे इसे? नन्नी। क्या पढ़ेंगे? नन्नी। नन्नी का मतलब होता है छोटी सी, नन्नी। शरारत, क्या लफ्ज है ये? शरारत। देखिए अब ये शीन के 3 शोशे बनाए ना, बस रे का कोई शोशा नहीं होगा, रे इसके साथ यूं ही जुड़ जाएगी, शरारत। और ये क्या लिखा है? भ, और ये अलिफ, तो देखिए ये पे तशदीद है, यानी भाई। देखिए दो दफा आपने ये को पढ़ा, भाई या, ठीक है, भैया, भैया भाई को कहते हैं। खफा, क्या है ये? खफा, खफा। बैठ, बैठ। अब अगर छोटी ये यहाँ पे लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा? बैठी। बड़ी ये लगाऊंगी, बैठे। अलिफ लगाऊंगी, बैठा, ठीक है, बैठ। क्या लिखा है ये? बैठ। और ये क्या है? तुझ, तुझ। और जब ते
बे, पे, ते, टे, से। जब ये किसी भी दूसरे हुर्फ के साथ आता है तो एक तिरछी लकीरों के आता है ना, देखिए आ गया तिरछी लकीरों के, तुझ। और ये क्या लिखा है, ख, ख, टो, खटोली। क्या लिखा है, खटोली, ख, टो, ली। पढ़ते वक्त आप इस तरह हिज्जे करके अपने जहन में करेंगे तो खुद ब खुद इमला ठीक हो जाएगा। उसे 2-3 दफा लिख के देख लीजिए। मुस्कुराती, मुस्कुराती। अब जो हुरूफ आप, जिनकी आवाजें आप निकाल रहे हैं ना, पहले उन हुरूफ को लिखिए, ठीक है। और लिखने के बाद अब आपको पता है शरारती हुर्फ की वजह से किस तरह जुड़ते हैं हुर्फ आपस में, है ना। तो अब आप जोड़ लीजिए उसे। अब इस तरह कभी कभार ये भी कीजिए, अम्मी से, भाई से, बहन से, किसी से भी कहिए हमें कोई एक लफ्ज़ बोले और वो लफ्ज़ सुन के और फिर उसकी हिज्जे लिखिए और उसे लिख के और फिर उन्हें दिखाइए कि आपने सही लिखा है या नहीं। खुद ब खुद आपकी उर्दू ठीक हो जाएगी। मुस्कुराती, क्या लिखा है ये, मुस्कुराती। और ये पढ़िए क्या लिखा है, जिधर। क्या लिखा है, जिधर। कहते हैं ना जिधर भी देख रही हूं वो तो मिल ही नहीं रहा मुझे। अब देखिए कोई चीज मैं ढूंढ रही हूं, भाई मैं तो जिधर भी मैंने ढूंढा वो तो मुझे मिला ही नहीं। आप देखिए जिधर, ठीक है। जैसे कहते हैं इधर, उधर, जिधर, किधर। कोठड़ी, क्या लिखा है ये, कोठड़ी, कोठड़ी। जिस वक्त पढ़ रही हूं जब अपनी हिज्जे जो है वो अपने दिमाग में कर ले। सुनहरी, सुनहरी, ठीक है। तो चलिए अब जरा से इसको समझ लेते हैं। अच्छा अब देखिए, अब हम ये हे कैसी कैसी शक्ल में लिखा जाता है उसको देखते हैं हम, ठीक है। देखिए जब मैं कह रही हूं कहानी, तो देखिए कहानी में हे की शक्ल क्या है, ये वाली है, ठीक है। अच्छा अच्छा मैं हमारी कह रही हूं, हमारी। अब इसमें हे की शक्ल कैसी है, ये देखिए ये ऐसी है हे की शक्ल, ठीक है। और अच्छा मैं कहती हूं हाथी, हाथी। अब देखिए यहाँ हे की शक्ल कैसी है, बस ये यूं है, यानी इसके फौरन बाद जो है ना कोई दूसरा हुर्फ जुड़ा हुआ है, तो ये शक्ल है यहाँ पे हाथी की, ठीक है। हाथी में हे की शक्ल क्या है, ये है। देखिए फौरन इसके बाद ना अलिफ जुड़ गया है, देखिए फौरन इसके बाद ये देखिए अलिफ जुड़ गया, तो यानी इसकी शक्ल क्या बनी, इसकी शक्ल बस इतनी सी हुई है। तो यानी इसके फौरन बाद जो है यहाँ पे फौरन दूसरा हुर्फ जुड़ जाएगा। इसी तरह देखिए ये अब देखिए ये हे है लेकिन इसकी शक्ल कैसी है, ऐसी है ना। तो अब ये देखिए ये आपने इन हुर्फ, इन अशकाल के अल्फाज चुनकर अपनी कॉपी में लिखने हैं। खुशखती आप लिखिएगा और उसके नीचे फिर ये सवाल उतारिएगा, हे के अशकाल दुरुस्त तरीके से बनाइए और नज़म से उन अशकाल के अल्फाज चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। ये काम आपने कॉपी में करना है, पहले यहाँ हाथ फेर लीजिएगा फिर कॉपी में करना है अपने काम, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप ये देखिए जुमले बनाइए। अब जुमले बनाना मैंने पहले आपको सिखाया था, जैसे नादान है तो क्या जुमला होगा, नादान है तो नादान ही आए उसके अंदर, जैसे मेरा छोटा भाई बहुत नादान है। और कोई बनाइए नादान का। अब ये इसी तरह परी, नाजुक, कोठरी, शरारत की पुड़िया, ये सब आपने खुद करना है। उसके बाद हम आवाज अल्फाज लिखिए। गुड़िया, हम आवाज क्या होते हैं, यानी उनकी एक जैसी आवाज हो, जैसे गुड़िया, पुड़िया, बुढ़िया। अब आपने अपनी नज़म से देख के लिखने। अच्छा अब देखिए एक नई चीज हम देखते हैं। सपोज मैं आपसे कह रही हूं मिस का पर्स, अब्बू की कार, अम्मी के जूते, अम्मी के जूते।
मेरे दोस्त की रबड़, बाजी का हार, कुत्ते की धूम। अब जरा गौर कीजिए आप, ये देखिए मिस और पर्स, क्या है ये? हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये इस्म है। मिस इस्म है, नाम है ना किसी का। पर्स चीज का नाम है। अब्बू और कार, मेरे दोस्त, 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 रबड़, दुम, कुत्ते, हार, बाजी, अम्मी, जूते। अब देखिए ये सब जो मैंने सर्किल किए हैं, जिन पे मैंने दायरा लगाया है, ये सब क्या है? ये सब या तो लोगों के नाम है या फिर चीजों के नाम है ना। चलिए एक और कर लेते हैं। कराची की सड़क। अब देखिए सड़क, कराची, कराची शहर का नाम है। अब देखिए जब दो इस्म को, अब ये देखिए ये दो इस्म है ना, ये भी इस्म है। इस्म क्या होता है? किसी भी चीज का, किसी भी जगह का, किसी भी शख्स के, किसी भी जानवर के नाम को इस्म कहते हैं। तो अब ये देखिए ये भी इस्म है, ये भी इस्म है, ये भी इस्म है, ये भी इस्म है, ये भी इस्म है और ये भी इस्म है, 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 ये भी इस्म है और ये भी इस्म है। कराची जगह का नाम है और सड़क भी जगह है ना। ये सारे इस्म हैं। अब लेकिन अगर मैं इनके बीच से ये हटा दूं, ये देखिए अब इसके बीच से मैंने ये हुर्फ हटा दिए, ठीक है। अब पढ़िए जरा। मिस पर्स, अम्मी जूते, बाजी हार, अब्बू कार, मेरे दोस्त रबड़, कुत्ते दुम, कराची सड़क। कुछ इनकम्प्लीट बात लग रही है ना, ऐसा लग रहा है कि है क्या चीज हट गई इसके अंदर से। तो ये हुरूफ कहलाते हैं जो इनको दो इस्म को जोड़े, वो क्या कहलाते हैं? ये अब देखिए इसने जोड़ दिया। अब आपको पता चल रहा है पर्स किसका है? मिस का है। कार किसकी है? अब्बू की है। जूते किसके हैं? अम्मी के हैं। हार किसका है? बाजी का है। और दुम किसकी है? कुत्ते की है। और रबड़ किसकी है? दोस्त की। और सड़क किसकी है? कराची की। ये देखिए, तो यानी ये हुर्फ जो हैं कौन कौन से हुर्फ? का, की, के, का, की, के, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं, ये ताल्लुक को जाहिर कर रहे हैं ना, दो इस्म के ताल्लुक को जाहिर कर रहे हैं, तो ये कहलाते हैं हुर्फे इजाफत। क्या कहलाते हैं? अब देखिए मैं यहां लिख के दिखा रही हूं। हुर्फे इजाफत, हुरूफ है ये, हुर्फे इजाफत, हुर्फे इजाफत। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं ये? हुर्फे इजाफत, हुर्फे इजाफत। क्या कहलाते हैं? हुर्फे इजाफत। अब ये आपको सवाल नंबर 5 दिया हुआ है। दी गई खाली जगहों में का, की, के लिखिए। अब ये आपने खुद करना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।